Question is evaluate Laplace inverse of 1 upon s square plus a square whole square by convolution theorem. ये previous year question है, important है. So solution, we have 1 upon s square plus a square whole square equal to 1 upon s square plus a square into 1 upon s square plus a square. So consider this is equal to fs and this is equal to gs. So we have fs equal to 1 upon s square plus a square and gs equal to 1 upon s square plus a square also. So Laplace inverse of fs equal to Laplace inverse of 1 upon s square plus a square. And we observe that ये फंक्शन हमारे फॉर्मूला से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको फॉर्मूला के पैटर्न में लाने के लिए हमने a से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया. सो a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये वाला फॉर्मूला लाप्लास इनवर्स ऑफ a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 80 मिलता है. सो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट लाप्लास इनवर्स ऑफ gs equal to Laplace inverse of 1 upon s square plus a square equal to 1 upon a Laplace inverse of a upon s square plus a square equal to 1 upon a sin. Hence, by convolution theorem, we have Laplace inverse of 1 upon s square plus a square whole square equal to Laplace inverse of fs into gs is equal to integral with limit 0 to t fu gt minus u du. And fu means Laplace inverse of fs. उसमें हम t के प्लेस पर u पुट करें तो ये sin a u अपॉन a मिलता है. एंड gs मीन्स जी टी माइनस यू जो है वो जीएस है, इसमें टी माइनस यू पुट करेंगे तो हमें ये फंक्शन इस तरह से मिलेगा और ये साइन ए टी माइनस यू मिलेगा. 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए स्क्वायर हमने बाहर लिखा. फाइनली वी हैव 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू टी लिमिट साइन ए यू इंटू साइन ए टी माइनस यू डी. एंड इसमें त्रिकोणोमेट्री अप्लाई करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया. सो हमें ये इंटीग्रेशन में वैल्यू मिलती है 1 अपॉन 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू टी 2 साइन ए इंटू साइन ए टी माइनस यू डी यू. एंड वी नो दैट फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस माइनस बी is equal to cos A cos B. ये माइनस और प्लस साइन चेंज होता है, साइन A साइन B. अगर हम इनको साइन A प्लस बी एंड कॉस A प्लस बी एंड कॉस A माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 साइन A साइन B मिलने वाला है. सो 2 साइन A साइन B मीन्स मिलने वाला है ये वाला स्क्वायर 0 टू टी कॉस ए 2au है ये, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2au माइनस 80 माइनस कॉस 80 du मिलने वाला है. एंड अब हम इसको इंटेग्रेट करेंगे तो इंटेग्रेशन ऑफ कॉस 2au माइनस 80 इक्वल टू इंटेग्रेशन इसका आ गया साइन 2au माइनस 80 अपॉन 2a. एंड इंटेग्रेशन ऑफ कॉस 80 इक्वल टू, क्योंकि ये वैल्यू में u नहीं है सो ये कांस्टेंट वैल्यू है, सो इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे. इंटीग्रेशन सिर्फ हमें करना है 1 का. सो फाइनली 1/2a स्क्वायर sin 2au माइनस 80 अपॉन 2a विद लिमिट 0 टू t माइनस 1/2a स्क्वायर cos 80 एंड दे इंटीग्रेशन 1 मीन्स u आ गया. सो लिमिट्स को पुट करेंगे और हमारा रिजल्ट मिलता है 1/2a स्क्वायर sin 80 प्लस sin 80 अपॉन 2a माइनस टी साइन कॉस 80 और फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट 1/2a पावर 3 sin 80 माइनस 80 cos 80. ये इसका आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट लाप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 4 बाय यूजिंग द कन्वोल्यूशन थ्योरम.
So given question is Laplace inverse of s square upon s square plus 1 into s square plus 4, and we have this function is equal to, we can break this s square upon s square plus 1 into s square plus 4 equal to s upon s square plus 1 into s upon s square plus 4, एंड इसमें से एक वैल्यू को हमने एफ एस, एक वैल्यू को जी एस कंसिडर कर सकते हैं। हमारा खुद की स्वेच्छा है, जो भी हम कंसीडर करें, एफ एस को जीएस और जीएस को एफ एस, कोई भी फंक्शन एफ एस कोई भी फंक्शन जीएस कंसीडर किया जा सकता है। सो हमने कंसीडर किया एफ एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड जी एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। सो एफ एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कॉस टी, ये फॉर्मूला रहता है। एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस मीन्स लाप्लास इनवर्स ऑफ s upon s square plus 4 equal to cos 2t. Hence, by convolution theorem, Laplace inverse of s square upon s square plus 1 into s square plus 4 equal to Laplace inverse of fs into gs. fs and gs equal to, हमने लिखा इंटीग्रल 0 to t f u g t minus u du। एफ यू हमारा जो एफ एस का इनवर्स कैलकुलेट किया है, उसमें t के प्लेस पर u पुट करेंगे तो एफ यू मिलता है cos u, एंड जी टी माइनस यू मीन्स ये वैल्यू मिलती है कॉस 2t माइनस यू डी यू, एंड इसके साथ 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 कॉस ए कॉस बी का पैटर्न बन के आएगा। सो 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 t 2 cos ए यू इंटू कॉस 2t माइनस यू डी यू। एंड इसको जब ऑब्जर्व करेंगे आप कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला से, तो हमने लिखा है इसको cos a plus b plus cos a minus b। So we have 1/2 integral 0 to t cos u plus 2t minus u plus cos u minus 2t minus u du, or on simplifying we have 1/2 integral 0 to t cos u plus 2t minus u plus cos u minus 2t minus u। ये रिपीट हो गया है तो हम इसको यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक, ये स्टेप रिपीटेड है, सो हम डिलीट करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट ये लिखेंगे। सो 1/2 0 to t cos 2t minus u plus cos 3u minus 2t du, and integration of this cos equal to sin 2t minus u and integration of u is minus 1, and cos 3u minus 2t means sin 3u minus 2t upon 3 with limit 0 to t, एंड लिमिट्स को पुट करेंगे तो हमें ये स्टेप मिलता है 1/2 माइनस साइन टी प्लस साइन 2t प्लस 1/3 साइन टी माइनस 1/3 साइन माइनस 2t, एंड वी नो दैट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो माइनस साइन थीटा, सो ये वैल्यू यहाँ पर ये प्लस करेगी, और फाइनली हमने ये स्टेप आता है -1/2 साइन टी प्लस 1/2 साइन 2t प्लस 1/6 साइन टी प्लस 1/6 साइन 2t, एंड इसको कंपाइल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर 1/2 2 साइन 2t माइनस साइन टी, इसका आंसर मिलता है। So next question is evaluate Laplace inverse of 1 upon s into s square minus a square by convolution theorem. So given that Laplace inverse of 1 upon s into s square minus a square, and consider fs equal to 1 upon s. So Laplace inverse of fs means Laplace inverse of 1 upon s equal to 1। इसको अगर हम function of t consider करें, and Laplace inverse of gs फाइंड करेंगे तो हमने लिखा जी एस इक्वल टू 1/s² माइनस ए स्क्र। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² माइनस ए स्क्र। यहाँ भी फॉर्मूला से थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न दिख रहा है, सो हमने ए से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, एंड वी ऑब्जर्व दैट ये जो मल्टीप्लीकेशन के बाद का फंक्शन है, ये साइन हाइपरबोलिक 80 मिलता है।
सो ये हमारा जी टी कंसिडर किया। By convolution theorem, we have Laplace inverse of 1 upon s into s square minus s square equal to Laplace inverse of fs into gs equal to integration 0 to t fu gt minus u du। fu means ft और ft कांस्टेंट था, सो हम इसके प्लेस पर 1 ही पुट करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई फंक्शन आता है तो हम वैल्यू चेंज करते हैं, अदरवाइज हम कांस्टेंट वैल्यू को जैसा है वैसा ही लिखते हैं। एंड जी टी मीन्स जी टी माइनस यू मीन्स इस वाले टर्म में टी माइनस यू लिखा और हमने लिखा ये वाला साइन हाइपरबोलिक ए टी माइनस यू। सो फाइनली हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमने लिखी इंटेग्रल जीरो टू टी इंटू इंटेग्रल जीरो टू टी वन अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक ए टी माइनस यू टी। Integration of sin hyperbolic is cos hyperbolic also. So we have 1 upon a cos hyperbolic a t minus u upon a with limit 0 to t, and limits को पुट करेंगे तो we have 1 upon a square cos hyperbolic a t minus cos hyperbolic a t, and t minus t means 0 and 0 means cos 0 equal to 1। so finally ये रिजल्ट मिलता है 1 upon a square 1 minus cos hyperbolic a t। And next question is evaluate Laplace inverse of 1 upon s square into s square plus a square by convolution theorem. So given that Laplace inverse of 1 upon s square into s square plus a square, and consider function of s equal to 1 upon s square and Laplace inverse of function of s equal to Laplace inverse of 1 upon s square equal to t. Suppose this is the function of t, and gs means 1 upon s square plus a square, and Laplace inverse of gs equal to Laplace inverse of 1 upon s square plus a square। and यहाँ भी फॉर्मूला से थोड़ा सा डिफरेंट है, सो a से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किया, एंड ये लाप्लास इनवर्स ऑफ साइन ए टी मिलता है, सो इसको हमने जी टी लिखा। एंड वी हैव बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, so convolution theorem Laplace inverse of 1 upon s square into s square plus a square equal to Laplace inverse of fs into gs equal to Laplace inverse। Hence by convolution theorem Laplace inverse of 1 upon s square into s square plus a square equal to Laplace inverse of fs into gs equal to integration 0 to t fu gt minus u du। सो एफ यू और जी टी माइनस यू जो वैल्यूज मिली हैं हमें, हम अगर एफ यू और जी यू को इंटरचेंज करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इससे इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। सो हमने लिखा लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन विद लिमिट 0 टू टी जी यू एफ टी माइनस यू टी। एंड जी यू मीन्स हमारा जो जी टी फाइंड किया था उसमें टी को यू कन्वर्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन ए यू अपॉन ए। एंड एफ टी माइनस यू मीन्स जो वैल्यू टी थी एफ टी की, उसको टी को टी माइनस यू पुट करेंगे और हमने लिखा ये वैल्यू टी माइनस यू। एंड सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 टू टी टी इंटू साइन ए यू माइनस यू साइन ए यू डी। एंड इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे तो हमने लिखा टी अपॉन ए विद लिमिट 0 टू टी साइन ए यू डी यू माइनस 1 अपॉन ए जी इंटीग्रेशन विद लिमिट 0 टू टी यू इंटू साइन ए यू डी। एंड फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन इजी है, सेकंड वाले में हम प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज साइन ए यू का आता है माइनस कॉस ए यू अपॉन ए। सो वी हैव 1 टी अपॉन ए माइनस कॉस ए यू अपॉन ए विद लिमिट 0 टू टी माइनस 1 अपॉन ए। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लगते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज माइनस कॉस ए यू अपॉन ए लिखेंगे यहाँ पर, एंड प्लस with limit 0 to t integration differentiation of u is 1 and integration of cos a sin a u is minus cos a u upon a du। so यहाँ पर ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ के माइनस की वजह से। सो हमने लिखा t अपॉन ए स्क्र, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉस ए यू प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्र, और ये वैल्यू हमारी
यहाँ पर माइनस रह गया था, सो माइनस यहाँ पे माइनस यू इंटू कॉस ए यू प्लस साइन ए यू अपॉन ए विद लिमिट 0 टू टी। एंड लिमिट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव टी अपॉन ए स्क्र 1 माइनस कॉस ए यू माइनस 1 अपॉन ए स्क्र माइनस टी कॉस ए टी प्लस साइन ए टी अपॉन ए। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने लिखा टी इंटू 1 माइनस कॉस ए टी अपॉन ए स्क्र माइनस 1 अपॉन ए पावर 3 माइनस ए टी इंटू कॉस ए टी प्लस साइन ए टी एंड फाइनली 1 अपॉन ए पावर 3 ए टी माइनस साइन ए टी, इसका ये आंसर मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate Laplace inverse of s square upon s square plus a square whole square by using the convolution theorem. So we have given function s square upon s square plus a square whole square. So हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से। हमने लिखा s upon s square plus a square into s upon s square plus a square. So consider fs equal to s upon s square plus a square and gs equal to s upon s square plus a square. So Laplace inverse of fs equal to Laplace inverse of s upon s square plus a square equal to cos at, and Laplace inverse of gs equal to Laplace inverse of s upon s square plus a square equal to also cos at. ये सिमिलर फंक्शन थे तो दोनों का Laplace inverse भी सिमिलर है। Hence by convolution theorem we have Laplace inverse of s square upon s square plus a square whole square equal to Laplace inverse of fs into gs, and ये इक्वल टू रहता है 0 to t लिमिट इंटीग्रेशन एफ यू जी टी माइनस यू डी। हमारा एक फंक्शन cos ए टी था, उसको हमने cos ए यू लिखा, t को कन्वर्ट किया, एंड सेकंड वाले में t माइनस यू पुट किया t के प्लेस पर cos ए टी माइनस यू डी। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 cos ए cos b बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया और हमें ये मिला 2 cos ए cos b टाइप। सो हमने लिखा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू t cos a प्लस b मीन्स cos ए यू प्लस ए टी माइनस ए, एंड cos a माइनस b मीन्स cos ए यू माइनस ए टी प्लस ए यू। ये ए यू और ए यू कैंसिल होंगे, डी यू। सो फाइनली हमें वैल्यू मिलती है 1/2 0 टू t cos ए टी प्लस cos 2 ए यू माइनस ए टी डी यू। यहाँ पर ये इस तरह से लिखा एंड इंटीग्रेशन करेंगे तो वी ऑब्जर्व दैट cos ए टी इज द कांस्टेंट वैल्यू। सो हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू की बात कर रहे हैं। सो हमने ये लिखा 1/2 cos ए टी इंटीग्रेशन 0 टू t 1 डी यू प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ए sin 2 ए यू माइनस ए टी 2 ए विद लिमिट 0 टू t। लिमिट्स को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सिंप्लीफाई करेंगे और हमने लिखा 1/2 t cos ए टी प्लस 1/2 sin ए टी माइनस ए टी अपॉन, एंड वी नो दैट sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस यहाँ से रिमूव होकर प्लस होगा और ये वैल्यू फाइनली कंपाइल करने के बाद 1/2 ए टी cos ए टी प्लस साइन ए टी, इसका आंसर मिलता है।